नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं स्किल ब्रिज इनोवेशन बायोलॉजी पॉडकास्ट, जहां बायोलॉजी बनती है इंटरेस्टिंग और रियल। पिछले एपिसोड में हमने टेक्सोनॉमी और क्लासिफिकेशन के बारे में जाना। आज हम समझेंगे सिस्टमैटिक्स क्या होती है और टेक्सोनॉमिकल एड्स कैसे हेल्प करता है बायोलॉजिकल स्टडी में। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सिस्टमैटिक्स के बारे में। यह एक ब्रॉडर टर्म है जिसमें ऑर्गेनिज्म का क्लासिफिकेशन उनके इवोल्यूशनरी हिस्ट्री के बेसिस पर होता है। सिस्टेमा नेचुरी नाम की बुक में उन्होंने पहली बार ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई किया बेस्ड ऑन देयर सिमिलैरिटी। सिस्टमैटिक्स focused on identification, classification, nomenclature and evolutionary relationship। अब हम बात करते हैं टेक्सोनॉमिकल एड्स के बारे में। टेक्सोनॉमी का काम फील्ड और लैब दोनों में होता है। इन्हें सिंप्लीफाई करने के लिए साइंटिस्ट कुछ टूल्स का यूज करते हैं। इन्हें ही हम टेक्सोनॉमिकल एड्स के नाम से जानते हैं। इसमें हर्बेरियम, बॉटनिकल गार्डन, म्यूजियम, जूलॉजिकल पार्क और कीज ये सब आते हैं। अब इन्हें हम एक एक करके पढ़ते हैं। हर्बेरियम में ड्राइड प्लांट्स को एक शीट पर चिपका कर रखा जाता है, जिस पर एक बॉक्स बनाकर और उस पर उसके ये डिटेल लिखे होती हैं, जैसे कि कौन से डेट को उसको फाइंड किया गया था, कौन से लोकेशन से उसको फाइंड किया गया था, उसका लोकल नेम क्या है, उसका साइंटिफिक नेम क्या है और कौन उसको फाइंड किया गया था। अगर आपको हर्बेरियम देखना है तो आप चले जाएं देहरादून फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट में। इसके अलावा आपके स्कूल के प्रोजेक्ट में भी आपको हर्बेरियम बनाने को मिलेगा। बॉटनिकल गार्डन में जिंदा प्लांट को ग्रो किया जाता है और उन पर स्टडी की जाती है। अगर आप किसी बॉटनिकल गार्डन में घूमना चाहते हैं तो आप चले जाए कोलकाता इंडियन बॉटनिकल गार्डन में। म्यूजियम में प्रिजर्व प्लांट और एनिमल के स्पेसिमेंस को भी रखा जाता है। इसमें इंसेक्ट्स को भी रखा जाता है। म्यूजियम एजुकेशन और रिसर्च दोनों के लिए काम आता है। जूलॉजिकल पार्क में लिविंग एनिमल को रखा जाता है उनके नेचुरल हैबिटेट के हिसाब से, जो कि हमको उनके बिहेवियर, फूड हैबिट और एडेप्टेशन के बारे में स्टडी करने में मदद करता है। अगर आप किसी जूलॉजिकल पार्क में घूमना चाहते हैं तो आप चले जाएं दिल्ली नेशनल जूलॉजिकल पार्क में। कीज आइडेंटिफिकेशन टूल को कैरेक्टर के हिसाब से समझने में कीज हमारे मदद करते हैं। हर एक लेवल पर हमें एक न्यू की मिलती है। दिस इज कॉल्ड डाइकोटोमस की। जब एक स्टूडेंट फील्ड स्टडी करता है और किसी अननोन पौधे को देखता है तो उसकी हेल्प करता है हर्बेरियम या फिर की। और जब एक वाइल्ड लाइफ बायोलॉजिस्ट किसी एंडेंजर्ड स्पीसीज को स्टडी करता है तो उसके लिए जूलॉजिकल पार्क बिकम्स अ रिसोर्स हब। एपिसोड रिकैप। टेक्सोनॉमिकल एड्स यानी कि हर्बेरियम, म्यूजियम, बॉटनिकल गार्डन, जू और की, और ये सभी के सभी हेल्प करते हैं आइडेंटिफिकेशन के लिए, प्रिजर्वेशन के लिए और क्लासिफिकेशन के लिए। नाउ क्वेश्चन ऑफ द एपिसोड। डिफाइन सिस्टमैटिक्स एंड मेंशन इट्स कंपोनेंट्स। व्हाट इज अ हर्बेरियम? व्हाट डिटेल्स आर रिटेन ऑन अ हर्बेरियम शीट? डिफरेंशिएट बिटवीन बॉटनिकल गार्डन एंड म्यूजियम। व्हाट इज अ डाइकोटोमस की? नेम टू फेमस इंस्टीट्यूशन वेयर टेक्सोनॉमिकल एड्स आर यूज्ड इन इंडिया। और दोस्तों, इसी के साथ चैप्टर 1 द लिविंग वर्ल्ड का एपिसोड सीरीज होता है कंप्लीट। अगर आपने ये सभी एपिसोड ध्यान से सुने हैं तो आप बोर्ड के शॉर्ट, लॉन्ग और नीट के एक्सर्शन टाइप क्वेश्चंस इजीली क्रैक कर सकते हैं। स्किल ब्रिज इनोवेशन बायोलॉजी पॉडकास्ट में जल्दी वापस मिलेंगे चैप्टर 2 बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के साथ। तब तक के लिए रिवाइज करते रहिए, सीखते रहिए।